विजुअल है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेक्टर कल हम लोगों ने देखा था, जो लोग नहीं आए थे थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? सर कल का रिवाइज करवा दीजिए, हम लोग को आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके ओके, आज आ रही है? हेलो? सर आज, यस सर आज क्लियरली आ रही है। और स्क्रीन दिख रहा है? यस सर स्क्रीन भी विजुअल है। विजुअल है, स्क्रीन नहीं दिख, बोले क्या आ रहा है? वही सर एक बार। स्क्रीन आ रहा है ना? यस सर। यस सर आ रही है सर। सर व्हाइट बोर्ड आ रहा है आपका सर। इसमें खोल है सर, कोई एप्लीकेशन खोले हैं नोट वन नोट या नहीं, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, ओके, बस थोड़ा सा दिखा दी, पता नहीं चलता है ना यहाँ से, ठीक है? ओके चलिए, वेक्टर थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहा हूँ मैं आपको। तो कल क्या हुआ था? हेलो सर। यस बोलिए। सर कुछ लोग वेटिंग में है सर, उसको थोड़ा अलाउ कर। वेटिंग में है? ठीक है, फेस नहीं आ रहा है क्या? चलिए, कल स्टार्ट करे थे हम लोग वेक्टर, ठीक है? तो वेक्टर का डिफिनेशन हो गया था कि वह क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। एग्जांपल्स में आप कर सकते हैं, बहुत सारे हैं वेक्टर में। क्या? फोर्स, करंट, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड भी होते हैं और साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। दूसरा फिजिक्स में पढ़े होंगे स्केलर क्वांटिटी, जिनके सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड हो, बस कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो कि किस डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर पता नहीं है कैसा है। फिर हम लोगों ने देखा था कल टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें हम लोगों ने देखे थे क्या था? पहला वो सारा पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, और क्या था? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर बताया था। लाइक वेक्टर, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, और क्या था? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बताए थे। अच्छा ठीक है, चलिए। पैरेलल वेक्टर के बारे में बताया था, कंडीशन बताया था कि दो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल होंगे तो क्या हो सकता है आपके पास? वेक्टर ए इज लैम्डा वेक्टर बी, ये था ना? तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर भी बताया था, एक ही डायरेक्शन में हो तो लाइक, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो अनलाइक। इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो? समान हो, सेम लेंथ में, मतलब ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा यहाँ तक क्लियर है?
सीधे सीधे चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ये फूल क्यों आ जा रहा है अचानक से? चलो ठीक है, 3 ही हुआ था, ये फ्री वेक्टर वगैरह नहीं हुआ था, कोलिनियर वेक्टर हुआ था। चलिए कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मीन्स क्या होता है? एक लाइन पे लाइन होगा। जो भी एक लाइन पर हो, तो जो भी वेक्टर होगा जो एक ही लाइन पर हो, वो या तो आपके क्या हो सकता है कि सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये हो, तो सेम लाइन पर हो, मतलब वेक्टर्स बोल सकते हैं, वेक्टर्स, वेक्टर्स लाई ऑन सेम लाइन। जैसे कि आप कोई वेक्टर लेते हो, ये देखिए कोई वेक्टर लिया हमने और दूसरा वेक्टर हम लोग जैसे कि एक ही लाइन पर हमने ले लिया, थोड़ा सा अच्छा सीन बना, बट मान के चलो कि ये लाइन हुआ होगा सेम एक्सिस। हाँ लाइन तो एक्सिस अपना होगा, क्या ये जैसे ये लाइन है इसी पर होगा, ठीक है। और ये पैरेलल दो वेक्टर जो दिख रहा है, हो सके जैसे कि यहाँ पर मैंने मान लिया कि आपका वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, तो सेम ही लाइन पर हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अपोजिट, बट सेम जैसे ये वेक्टर को उलट अपने अपोजिट कर दिया तो भी आपके पास कहेंगे कि कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, ये दोनों कोलिनियर है तो पैरेलल वेक्टर में भी क्या होता है कंडीशन, जो कि हो सकता है कि पैरेलल वेक्टर एक दूसरे पर भी आ जाए, तो कंडीशन भी यहाँ पर वही फुलफिल होगा जो कि पैरेलल के लिए फुलफिल होगा। तो कहेंगे कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर then vector A is equal to lambda vector B, ये where lambda belongs to R, ये बोले, ये कंडीशन हुआ, ये याद रखना। ठीक है, सबको दिख रहा है? Yes, sir. चलिए, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या है?
से अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हो, ये क्या है, कोई वेक्टर, इस वेक्टर को हम लोग कहीं भी ट्रांसलेट करके ला सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमने एक्सेस बनाया, इस वेक्टर को आप यहाँ लेकर के आ जाओ, ये ओरिजिन में लेकर के चले जाओ। तो इसे हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए, आप कहेंगे कि वेक्टर वेक्टर can be transfer can be transfer anywhere without changing magnitude and its direction। तो उसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर को ये सर इसमें क्या किया? कोई वेक्टर रखा हुआ है स्पेस में, जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कर करके हम लोगों ने लाया ये कहीं पे, जैसे ये ब्लू वाले वेक्टर को हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर करके हमें एक्सेस पर लाया है। कहीं भी ला सकते हैं आप, उसी के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। थोड़ा सा इसे दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए था, डिलीट करो। ठीक है, ये होगा। जीरो वेक्टर बताया था कल, जीरो वेक्टर नहीं बताया था, जीरो वेक्टर कुछ होता नहीं है। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, डायरेक्शन अनडिफाइंड। अब लिख लीजिए वेक्टर H zero magnitude and undefined direction। मतलब जहां से चला वेक्टर वहीं, मतलब जैसे यहाँ से मान लो कैसे चला और वेक्टर यहीं पर पहुंच गया, ऐसा, तो यहाँ से चला और फिर यहीं पर पहुंच गया, तो ए वेक्टर जो हो जाएगा ना हमारे पास, ये वेक्टर जो हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग जीरो वेक्टर बोलेंगे, इस फॉर्मेट में रहेगा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो जाएगी। मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, इस टाइप की चीजें होनी चाहिए। हाँ जी, सेकंड ईयर का क्लास कहाँ चल रहा है? सेकंड ईयर इक्वल वेक्टर हो गया था ना, यस सर। अच्छा, कोलिनियर हो गया, लाइक अनलाइक हो गया था, पोजीशन वेक्टर बताए थे, यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 के यूनिट के बराबर यस हो और डायरेक्शन जो जिस वेक्टर का निकालता है उसी का हाँ, वेक्टर that has a magnitude of 1 unity and it is directed, डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं इसको, it is
also called direction vector, direction vector बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है, नोट भी करते जाइएगा, समझ में आ रहा है, आगे चला जाए, बढ़े। देखिए कोई वेक्टर अपने पास दे रखा आ रहे हैं, बना रहे हैं, वहां पर स्पेस नहीं था, यहाँ देखिए जैसे कोई एक वेक्टर दिया हुआ है आपके पास, ये वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर आपको पता कर, यूनिट वेक्टर along the vector ए इक्वल टू होता है वेक्टर ए, और उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। जब भी आपको बोले किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर सर कोई पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते आप इसको करो वेक्टर कुछ इनिशियल पॉइंट पहले इनिशियल पॉइंट बताया था वेक्टर को, इनिशियल पॉइंट इज origin, it is also known as location vector, it is also known as location vector। ठीक है, तो ग्राफ से देखा जाए थोड़ा, जैसे आपके पास कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, छूट गया, मैं बैक करूंगा, अभी एक बार बैक करूंगा। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई, ये 3D प्लेन बना रहे हैं। आपको हमेशा प्लेन जो है ना इसी तरह से बनाना है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ एक्स लिख दीजिए, वहाँ वाई लिख दीजिए, यहाँ जेड लिख दीजिए, बट आप कोशिश करें कि आप यही बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो एक आदत डाल लें कि आपको एक्स वाई का जो प्लेन होगा नीचे में, और यहाँ पर जेड का, जेड ऊपर में लेना है, जैसे मैंने बनाया रखा है जेड ऊपर। हाँ यस, आप कैसे ही बना सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आदत से बना लीजिए सिस्टमेटिक का, मुझे ऐसी प्रॉब्लम बनाना है हमेशा, तो आपको अच्छा से रहेगा। बुक्स वगैरह में भी आपको ज्यादातर प्रॉब्लम इसी तरह से है। हाँ यस, हम लोगों की आदत है कि एक्स वाई ऐसे ले लेते हैं, तो एक जेड होता है ऐसे बना, नहीं, एक्स वाई को नीचे लेना है और जेड ऐसे रहेगा। ये एक्स वाई मतलब कि ग्राउंड प्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या कि कोई वेक्टर हमने लिया, कोई वेक्टर लिया, और ओरिजिन से आप वेक्टर को अगर खींच देते हैं, ये वेक्टर को ये वेक्टर मान लिया कि कोई भी ये वेक्टर है, यहाँ पर जो ओए वेक्टर हुआ, ओए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं पीवी, तो प्रॉब्लम्स में मिलेंगे पीवी, तो आपको क्या समझना है, पोजीशन वेक्टर। कैपिटल वो तो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट है का, ये जो है कल हम ये जो ये इसको हम लोग कल वाले थे टर्मिनल पॉइंट, और इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, तो उसमें लिखा था कि इनिशियल पॉइंट ये 0 मतलब ओरिजिन,
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर, पीवी शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, सभी हम लोग टाइप्स के छोटे छोटे टर्म्स पढ़ रहे हैं। जैसे अब बड़े थ्योरी में आएंगे या प्रॉब्लम में आएंगे तो उस समय आपको ये नहीं कि सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो उस समय तक हम लोग को क्या होगा मालूम चलेगा पोजीशन वेक्टर। तो जैसे ही पोजीशन वेक्टर बोलेगा तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि अच्छा ओरिजिन की बात कर रहा है। तो इससे छोटे छोटे टर्म को पहले हम लोग जान लें। ठीक है, आपको बेसिक समय बता रहा हूँ, थोड़ा समय लग जाए चीजों को, जहाँ नहीं समझ में मेरे को स्टॉप कर दीजिए, या मेरे राइटिंग नहीं समझ में वो भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखे हुए हैं, समझे। थैंक यू। तो चीजें नहीं, कल गड़बड़ हो रहा था काफी, हम लोग को गड़बड़ हो रहा था, खासतौर से ऑनलाइन वाले के लिए। मैं बोला चलो ठीक है देखते हैं। निगेटिव वेक्टर हो गया था, नहीं हुआ था, चलो नो सर। ठीक है। प्री वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हो गया। हाँ बोलिए, बोल रहे हैं नेगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, देखिए नाम से क्लियर है इसका, माइनस में होगा। यस, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, सेम लेंथ का होगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या होता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखिए मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज की बात बताऊं, लेंथ की बात होगी। लेंथ, लेंथ होता है ना भाई, ये लेंथ इतना लेंथ का है, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड निकलता है, एक टेक्निकल वर्ड हो गया, उसका फिजिकल वर्ड हो गया, उसको मैग्नीट्यूड बोल रहा है। आप समझिए कि लेंथ की ही बात हो रही है। ये पेन है, ये लेंथ, तो वेक्टर है ये आगे का, और ये लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ टू वेक्टर्स आर equal in magnitude but opposite in direction। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से ये पहले के लिए है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर, नोट हो गया, आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले बोलेंगे पता नहीं चलता है। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे कोई वेक्टर हमने लिया, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया, क्या हुआ, क्या हुआ, वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी। तो कह रहा है कि निगेटिव वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ये इस माइनस से लगा करके आप बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। देखिए सेम लेंथ का है, सेम बराबर करीब करीब है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओश, नोट नहीं किए थे, ओके। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं आप लोग? यस सर। दो वेक्टर अगर सर सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन। ट्रायंगल लॉ आया बेसिकली दो वेक्टर को एडिशन करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर, ऐसा है कुछ, ये वेक्टर है, दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है
वेक्टर बी है, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? हमने बता दें कि वेक्टर को ट्रांसलेट करके आप ला सकते हैं इन चीजों को। देखिए सिंपल सी बात है, वेक्टर ए को आप यहाँ लिख लीजिए, वेक्टर बी को ऐसे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसका देखिए ये जो टर्मिनल पॉइंट है और इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, आपस में ऐसे यहाँ ऐड को, तो ये जो पार्ट मिलेगा आपके पास, जो अगला वेक्टर मिलेगा ये देखिए, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ये वेक्टर आर, जो कि सम ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एडिशन हुआ आपका, दो वेक्टर का हमारा एडिशन हुआ। ये देखिए ये और दिस इज द रिजल्टेंट, दिख रहा है? यस। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मोबाइल में विजुअल है, दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। कल क्या हुआ था, इससे मैं सेट किया हुआ था दूसरे क्लास में कहीं, तो एंड्रॉयड वाला ऐप इंस्टॉल हो गया था, जिस कारण से काफी इधर उधर भाग रहा है। मेरे को ही लिखने में दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो ट्रेंगल इतना छोटा है देखने के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। सारा कुछ आपने इंटर में पढ़ रखा है, अगर जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा इनको दिक्कत होगा, उन्हीं के लिए तो मैं बता रहा हूँ जो कि इंटर में नहीं पढ़े, हो सके आर्ट्स के स्टूडेंट हूँ। इसमें है क्या आर्ट्स के? साइंस वाले, चलिए बड़ी अच्छी बात है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये क्या होता है? पैरेललोग्राम ला से, इसके नाम से क्लियर है कि एक समानांतर चतुर्भुज होगा। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज होता है ना, नाम नहीं सुने हो कभी क्या? अच्छा हिंदी टर्म हो जाता है, तो हिंदी में नहीं आते हैं। चलिए पैरेललोग्राम, जिसके आमने सामने के साइड्स जो होते हैं पैरेलल फॉर्मेट में रखते हैं। चलिए दो हमने क्या किया, वेक्टर लिया, किसी को हिंदी से प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश से प्रॉब्लम है, सुबह में बोले इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम्म, ये दो वेक्टर हमने लिया, सपोज दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये दोनों का जो है इनिशियल पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। इनकी मदद से, इनकी हेल्प से, बाय द हेल्प हमने एक पैरेललोग्राम फॉर्म किया। कैसे फॉर्म करेंगे? ये देखिए, ऐसा बनाएंगे, इसके ठीक पैरेलल ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपने इसके डायगोनल को, इन डायगोनल्स को आप मिला देते हैं,
आपका ये डायगोनल्स को आप मिलाते हैं तो ये रिजल्टेंट का काम करेगा, ये आर वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए अभी बताया था हम लोग, जैसे देखिए सेम है प्रीवियस, जो प्रीवियस हमने देखा था ट्रायंगल ला, तो यहाँ पर आप देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसी में हमें पैरेललोग्राम लॉ से बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी होगा, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसके लिए इसी फिगर में कुछ और कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए ये जो वेक्टर दे रखा है वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट करते हैं, ठीक है। अपोजिट करने का मतलब नेगेटिव फॉर्मेट में दे रहा है, तो इस लाइन को हमने क्या किया, ऐसे कर लिया इस वेक्टर को, ये तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस ए के फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? ये देखिए पहले से एक मिला हुआ है, एक इधर आ गया, इसके पैरेलल हमने एक और बना लिया। सॉरी, ये क्या होगा, वेक्टर माइनस भी नहीं, सामने का सामने है तो माइनस नहीं, ये उल्टा हुआ इसलिए हुआ, इसलिए ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज बता रहा हूं आपको से इंपॉर्टेंट है। इसके देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर है, ठीक है। ये देखिए अपोजिट में एक हमारा पैरेललोग्राम था। अब देखो आप कि यहां से इसको आप मिला दीजिए, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा इस, या इतना ही आप देखिए, इस फिगर को ही देखिए आप, तो इस फिगर में हम देखते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि इसका रिजल्टेंट ये आर डैश हम मान लेते हैं, आर डैश, ये आर डैश क्या होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, सीधे सीधे वेक्टर आप जोड़िए इधर इधर और ये इसको जोड़ रहा है, दैट इज कि आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। देखिए तो ऐसा, या आप ऐसे लिखो एक बार, उसके बाद आप लिखिए माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आर डैश वेक्टर फॉर्मेट है, ये भी वेक्टर फॉर्मेट है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर, इज इट क्लियर? अब देखिए आप इस फिगर में हम बात करते हैं, अभी नोट मत कीजिए, देखिए आप सिर्फ देखते रहिए, मैं नोट करने का आपको समय दूंगा, नहीं तो अगर ये सब चीजें समझने लायक या डिफिनेशन नहीं है, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा आपका, फिर बार बार पूछेंगे आप। तो अभी सिर्फ आप देखिए इसको, उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हुआ। अब आप क्या करो कि यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, तो इस फिगर में ये भी तो डायगोनल होगा, होगा। अच्छा, ये डायगोनल और ये डायगोनल में क्या अंतर होगा, पैरेलल होंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बनने में थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट एग्जैक्ट क्या होगा कि ये भी आर डैश ही होगा, होगा क्या, ये मानने के लिए तैयार हैं आप, आर डैश, ठीक है, ये भी आर डैश ही होगा, मतलब कि ये जो, तो कुछ हम नाम ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं तो ये थोड़ा और बढ़ा लेंगे आप जब करेंगे, तो ओ ए बी
सी, इसको हम लोग ए डैश कर देते हैं और इसको हम लोग बी डैश कर देते हैं, बी डैश। ये पूरा कंप्लीट कंस्ट्रक्ट है। अब देखो आप ध्यान से कि यहाँ पर जो ओ ए वैक्टर है, सॉरी ओबी क्या है, वही तो आर है, वेक्टर आर है। और ये जो आया हुआ है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्मेट आया हुआ है। अच्छा, ये भी आपका डायगोनल ही है ए सी, तो ए सी इजकल टू क्या होगा, ए सी वैक्टर आर डैश वैक्टर, और आर डैश वैक्टर क्या हुआ है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये दोनों ही डायगोनल वेक्टर है, बस ये दो डायगोनल वेक्टर हमें याद रखना है, ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जैसे ए सी और ओ बी क्या है, डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। और इस डायगोनल वेक्टर को निकालने के लिए ही सारा कुछ वर्क करते हैं हम लोग। मतलब पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन करना या सिंपल ट्रायंगल तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। तो जब डायगोनल्स होंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे कि पैरेललोग्राम है, तो दो पैरेललोग्राम के जो होंगे एडजस्टेंट साइड होते हैं, ए एंड बी अगल और बगल का साइड्स होते हैं, उनकी मदद से ही बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एडजस्टेंट साइड एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं आप। तो उनके दो डायगोनल्स होंगे, आपका दो डायगोनल्स कौन सा होंगे, जिसके ए प्लस बी और बी माइनस ए। क्या ए माइनस बी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है डायगोनल। जैसे अगर हमने ए को क्या किया था, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए किया था ना, अगर आपने बी को किया रहता तो आपको ए माइनस बी फॉर्मेट मिलता है। तो ए माइनस बी भी हो सकता है और बी माइनस ए भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में अंतर आने वाला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है। तो हम बोलेंगे कि हियर ओ ए बी सी आर is a parallelogram having सर ओ ए और बी सी दो अलग OA BC, तो दो अलग अलग वेक्टर है। BC नहीं CD बोलेंगे ना, डायरेक्शन आप देखो, यहाँ आप जो लिखा है सर ओ ए बी सी OABC ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, अलग लाइन नहीं है। OABC यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मेट होने का मतलब है कि चार क्षेत्र से घिरा हुआ, मतलब ऐसा चार 4 लाइंस से बना हुआ चीज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटर ही क्या होगा, पैरेललोग्राम भी होगा। तो पैरेललोग्राम हैविंग its adjacent sides are vector A and vector B. यहाँ तक नोट कीजिए, जहां नहीं समझ में पूछिए। क्लियर है यहाँ तक? सर नोट सेट लीजिए, बुक पैक किया हुआ है। Here सर बाकी लिखना सर थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा डन सर। डन। यस यार क्या है, OB एंड AC क्या है, इसका डायगोनल है। यार OB वेक्टर एंड AC आर डायगोनल वेक्टर, ठीक है।
वो भी वेक्टर इक्वल टू क्या था, वेक्टर वो भी जो था ए प्लस बी था सर, वेक्टर ए प्लस बी, और वेक्टर ए सी इक्वल टू था वेक्टर बी माइनस वेक्टर। ये दो चीजें आपको याद, जैसे आपके पास पैरेललोग्राम है तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके पास दो, ए प्लस बी एंड बी माइनस ए, इतना याद रखिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। कोई बोला कि ड्राइव करने के लिए तो ये पूरा दिखाना पड़ेगा, ड्राइव की बात है, हालांकि क्वेश्चन आएगा ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन किसी ने पूछ दिया कि भाई कैसे आता है, तो आप बताएंगे उसको कि भाई ये देखिए ट्रायंगल लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, इसको पीछे किए तो ये बना और इसको ठीक। नेक्स्ट आइए जो पोजीशन वेक्टर की हम लोग थोड़ा सा बात किए थे उसको और थोड़ा सा आगे की ओर बताऊं। पोजीशन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स है, वाई और इसे अगर हमने क्या किया कि एक वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर जैसी आता है क्या आता है दिमाग में, ओरिजिन से, इस पॉइंट का नाम हमने दिया एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा मिलता जो, इसमें सब कुछ आएगा आपका, कोऑर्डिनेट आएगा, फिर आएगा और एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इसके बाद चैप्टर्स भी आपका वेक्टर और प्लस आपका कैलकुलस भी है, इसमें देखोगे वेक्टर और उसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा, इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा, और कैलकुलस को भी मर्ज कर देगा इसमें, ठीक है। एक ऐसा चैप्टर्स है जिससे कि आपको ट्रिकोमेट्री कोऑर्डिनेट सबकी जरूरत पड़ेगी, लोग थोड़ा सा इनिशियल से चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई है, तो कोऑर्डिनेट में आइए आप, तो कोऑर्डिनेट में आते हैं तो यहाँ से आप क्या करो, आप परपेंडिकुलर डाल दो, अब देखिए ये जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, मान लिया कि एम कर दिया हमने, और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एक्स होना चाहिए था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, एक्स होगा, ये एक्स होगा, अच्छा ये क्या होगा, ये वाई होगा, सॉरी ये वाला वाई होगा, ये पार्ट, तो ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, ठीक है, ये भी एक्स हुआ होगा। देखिए एक्स जो है ना, ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है आई कैप, ध्यान से देखेंगे यहीं पर बता रहा हूँ, और फिर 3D में लेकर के जाऊंगा, इसको जे कैप बोलते हैं। जब एक्स के साथ होता है तो ये एक्स आई कैप लगा देंगे, और इसमें क्या करेंगे, वाई जे कैप कर देंगे, यानी कि कहने का मतलब होगा कि ओएम जो होगा यहाँ पर, ओएम वेक्टर ये क्या होगा हमारा, एक्स आई कैप, ओएम सिर्फ ओएम की बात कर रहा हूं, फिर ओएन, ध्यान से देखें आप, ओएन वाई जे कैप, ठीक है। तो जितना ओएन होगा, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आप ओएम, ओएम वेक्टर, या इसको आप देखो यहाँ पर, ये वेक्टर का नोटिफिकेशन कर देते हैं, ओएम जो वेक्टर है एक्स वाई, वही वेक्टर जो होगा आपका पास एन ए भी होगा, और ओएन वेक्टर ये है ना, वही वेक्टर आपका पास एम ए वेक्टर भी होगा क्या, ध्यान से देखें, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस है, मैं बता रहा हूँ, इन ट्रेंगल ओ, हाँ ओएम वेक्टर जो है, कहाँ गया, सॉरी ये गड़बड़ क्या है, ओके एक मिनट ओ सॉरी ओएन वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, सॉरी एम ए, ओएम से कोई मतलब नहीं है, ओएम जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, एन वेक्टर के बराबर होगा, इसका जरूरत नहीं होगा, एक ही साइड से जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो आप देखें ओएन वेक्टर इन ट्रेंगल
इन ट्रायंगल ओ एम ए, इस छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ओ एम ए। तो ये देखो आप, ये वेक्टर इधर से लिए थे ना एम ए, तो ये रिजल्टेंट का काम करेगा। यहाँ देखिए, गप मत कीजिए, यहाँ देखिए फिर नहीं समझ में आएगा, बता रहा हूँ। यहाँ पर ओ ए देखिए, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर। होगा क्या, अभी सिखाए थे। हाँ। एमए वेक्टर का डायरेक्शन साइड में इसलिए लेंगे y एक्सिस के पैरेलल है। यस, और आपको ऐसे ही सीखना है, ठीक है, कि जिससे हमारा क्वेश्चंस बन सके, चीजों को कैसे कैसे डायरेक्शन ले रहे हैं आपको बनाने के समय प्रॉब्लम्स में आपको सिखाऊंगा तो काफी क्लियर हो जाएगा। तो ओ इज इक्वल टू ओ एम वैक्टर प्लस ए वैक्टर होगा, तो ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। ये यूनिट कैप जो होता है यूनिट वेक्टर को दिखाता है। अच्छा एक मिनट, एक चीज बताना भूल गया था, जहाँ यूनिट वेक्टर है ना ये, यानी कि ओ ए वैक्टर जो हमारे पास ये मिला, तो क्या हुआ एक्स आई प्लस वाई जे, यानी एक्स और वाई है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ओ ए वैक्टर दिस इज द पोजिशन वैक्टर। वही पोजिशन वेक्टर के बारे में बताया था, वहां भी ओ लिखा हुआ था ओरिजिन से, दिस इज द पोजिशन वेक्टर, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, जो भी यूनिट वेक्टर होता है उस पर केप लगा रहता है। जहां हमने यूनिट वेक्टर आपको बताया था, थोड़ा सा बैक लेना चाहूंगा, फिर आ जाऊंगा यहाँ पर, हल्का ले जाऊंगा। जहां यूनिट वेक्टर कहाँ बताया था, यही था ना, यूनिट वेक्टर। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, किसी ने बोला भी नहीं, सुधार लिखेगा। ये बाहर होगा और ये ऐसे लिखा जाएगा। कोई भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उस पर क्या होता है, कैप चढ़ा रहता है, और पहले से कैप चढ़ा हुआ है तो आप समझिए कि ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था लिखने में, ठीक है, क्लियर। यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई दिस। चलिए आते हैं अपने, टाइम हो गया, चलिए ठीक। अटेंडेंस कैसे करना है, पेज में करना है, टाइम तो ऑफ हो गया, रिकॉर्ड